हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। आज हम देखेंगे यामाहा का आफ्टर जीएसटी प्राइस कितना हुआ। सारे बाइक्स और स्कूटर्स जो भी है, रेजेडर, अल्फा, फैसिनो, FZ25, सलूटो, इन सब बाइकों का R15, तो इन सब बाइकों का जीएसटी से पहले क्या प्राइस था और अभी जीएसटी के बाद अभी हमें कितने कौन सी प्राइस में मिल रहा है, कितने हमें बेनिफिट हो रहा है, तो वही जानेंगे हम। बहुत सारे मैसेजेस आपने दिए हैं इस यामाहा कंपनी के बारे में, तो देख लेते हैं। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, बाइक का प्राइस स्टेट वाइज जो होता है वो एक ही होता है, वो है एक शोरूम प्राइस। एक शोरूम प्राइस बाइक का जो है वो स्टेट वाइज होता है। इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग है, लेकिन वो एक ही होता है, पूरा स्टेट में चलता है। लेकिन ये जो ऑन रोड प्राइस है वो एक शोरूम के साथ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और इंश्योरेंस ये सब ऐड करके ऑन रोड प्राइस होता है, और वो ऑन रोड प्राइस एरिया वाइज होता है। तो मैं कोलकाता एंड सबर्ब्स का ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है, मैं पिछले प्राइस, जीएसटी से पहले प्राइस और जीएसटी के बाद अभी प्राइस जो है, मैं ये दोनों इसलिए बता रहा हूँ, इसके अंदर जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है पहले प्राइस का और अभी प्राइस का, तो वो डिफरेंसेस हमें जानना है। और आप कहीं पर भी रहो, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, साउथ इंडिया में बेंगलोर हो, कोई भी, बिहार हो, कोई भी, पुणे, जहाँ पर भी रहो, वहाँ पर ये ऑन रोड प्राइस तो मैच नहीं होगा, प्राइस डिफरेंस होगा। लेकिन मैं जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद जो प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो लगभग सेम होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि डिफरेंसेस कितना है, 2000 या 5000 या 500 रुपीज़ कितना कम हुआ, वो आपको पता चल जाएगा, आप इंडिया में कहीं पर भी रहो। तो मैं इसीलिए जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद जो प्राइस है वो डिफरेंसेस हम हाईलाइट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया खोज इंडिया चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाइक रिलेटेड A to Z न्यूज़, अपडेट्स, रिव्यूज़, कंपैरिजन सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ। और प्लीज़ बेल ज़रा ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यामाहा का बाइक्स और स्कूटर्स का जो जीएसटी से पहले प्राइस था और अभी जीएसटी के बाद कितना प्राइस हुआ, कितना डिफरेंसेस है, हमें बचत क्या कितना हो रहा है, वही हम जान लेते। चलिए फिर शुरू करते हैं। यामाहा का जितना बाइक्स और स्कूटर का प्राइस हम बताएंगे, ये सारे स्कूटर और बाइक्स BS4 है, क्योंकि BS3 तो अभी अवेलेबल नहीं है, BS4 है। मैं BS विथ HO, और मैं इनमें से बहुत सारे बाइक्स और स्कूटर्स का रिव्यू कर चुका हूँ। आप चाहे तो खोज इंडिया में पिछले वीडियो में जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए, पहला जो बाइक है यामाहा का वो है FZ25। इस बाइक का जीएसटी से पहले जो प्राइस था वो था 1,44,597 रुपीज़, और अभी हुआ है जीएसटी के बाद 1,39,056 रुपीज़ ओनली। मतलब आपको बचत हो रहा है 5,541 रुपीज़। अगला बाइक है यामाहा का R15। एक्चुअली यामाहा का R15 टू टाइप्स का है, एक है स्प्लिट सीट के साथ आता है और दूसरा नॉर्मल सीट के साथ आता है। ये स्प्लिट सीट जो है वो पीछे वाला सीट थोड़ा हाइट ज़्यादा है, आप देखे ही होंगे, मैंने इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ, वॉक अराउंड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो यामाहा R15 का जो स्प्लिट सीट वाला जो बाइक है, जीएसटी से पहले जो प्राइस था वो था 1,41,311 रुपीज़, और अभी इसका प्राइस हुआ है 1,35,258 रुपीज़। मतलब 6,053 रुपीज़ का आपको बचत हो रहा है। और यामाहा R15 जो नॉर्मल सीट वाला है, उसका जीएसटी से पहले प्राइस था 1,37,692 रुपीज़, और अभी इसका प्राइस हुआ है 1,31,845 रुपीज़ ओनली। मतलब 5,847 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अगला बाइक है यामाहा फेज़र FI वर्सन के साथ फेज़र आता है। उसका जीएसटी से पहले उसका प्राइस था 1,05,372 रुपीज़, और अभी इसका प्राइस हुआ है 1,01,000
377 रुपीज़, मतलब 3995 रुपीज़ का बचत हो रहा है। अगला बाइक है यामा FZS नॉर्मल। इसका पहले प्राइस था 99,542 और अभी इसका प्राइस हुआ है 95,748 रुपीज़, मतलब 3,794 रुपीज़ का बचत हो रहा है। अगला बाइक है यामा FZS मैट वर्जन जो है GST से पहले उसका प्राइस था 1,06,74 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 96,817 रुपीज़, मतलब 3,857 रुपीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है। अगला बाइक है यामा FZ16। GST से पहले इसका प्राइस था 97,004 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 93,537 रुपीज़, मतलब 3,467 रुपीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है। अगला बाइक है यामा SZRR नॉर्मल वर्जन। GST से पहले इसका प्राइस था 82,441 और अभी इसका प्राइस हुआ है 78,942 रुपीज़, मतलब 3,499 रुपीज़ का बचत हो रहा है। अगला बाइक है यामा SZRR मैट वर्जन। मैट कलर फिनिश के साथ जो आता है वो यामा SZRR पहले प्राइस था GST से पहले 83,048 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 80,040 रुपीज़, मतलब 3,008 रुपीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है। अगला बाइक है यामा सलूटो 125 विथ नॉर्मल डिस्क। इसका पहले प्राइस था 69,747 और अभी इसका प्राइस हुआ है 67,265 रुपीज़, मतलब 2,482 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और अगला बाइक है यामा सलूटो 125 नॉर्मल विथ ड्रम ब्रेक के साथ। इसका पहले प्राइस था 66,814 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 64,544 रुपीज़, मतलब 2,270 रुपीज़ का बचत हो रहा है। याद रखिए ये सारे बाइक ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है। कोलकाता शोरूम या सबअर्ब्स में आपको ये प्राइस मिलेगा। इसी प्राइस से आप अगर अभी ख़रीदना चाहते हो तो आपको ऑन रोड प्राइस ये मिल जाएंगे। अगला बाइक है यामा सलूटो मैट विथ डिस्क ब्रेक। इसका पहले प्राइस था 71,079 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 68,347 रुपीज़, मतलब 2,732 रुपीज़ का बचत हो रहा है। अगला बाइक है यामा सलूटो मैट विथ ड्रम ब्रेक वेरिएंट। इसका GST से पहले प्राइस था 68,048 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 65,631 रुपीज़ ओनली, मतलब 2,417 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है आपको। अगला बाइक है यामा सलूटो RX। GST से पहले इसका प्राइस था 58,323 और अभी इसका प्राइस हुआ है 56,298 रुपीज़, मतलब 2,025 रुपीज़ का आपको बचत हो रहा है। और अभी आते स्कूटर के प्राइस के ऊपर। मैंने ब्रेज़ेडर, अल्फ़ा और फैसिनो तीनों का ही रिव्यू किया है, आप देख सकते हो। तो आइए देख लेते हैं कि इसके स्कूटर का प्राइस कितना चेंजेस हुआ है इसमें। यामा रेज़ेडर डिस्क। इसका रेज़ेडर एक्चुअली दो वेरिएंट के साथ आता है, एक है डिस्क और एक है ड्रम RZR। और ये डिस्क वाला जो वेरिएंट है GST से पहले इसका प्राइस था 69,375 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 66,702 रुपीज़, मतलब 2,673 रुपीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है। और रेज़ेडर जो ड्रम वेरिएंट के साथ आता है उसका GST से पहले प्राइस था 66,542 और अभी इसका प्राइस हुआ है 64,001 रुपीज़ ओनली, तो मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है 2,541 रुपीज़ का। अगला स्कूटर है यामाहा रे जेड। यामाहा रे जेड का GST से पहले ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता जो था वो था 63,519 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस है 61,094 रुपीज़, मतलब 2,425 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है।
अगला स्कूटर है यामा अल्फा डिस्क। ये अल्फा भी 2 वेरिएंट के साथ आता है, एक डिस्क और एक ड्रम। अल्फा डिस्क का जो पहले प्राइस था वो था 67,515 रुपीज़ और अभी इसका प्राइस हुआ है 66,637 रुपीज़, मतलब 878 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और अल्फा ड्रम जो है वो जीएसटी से पहले प्राइस था 64,848 और अभी इसका प्राइस हुआ है 63,092 रुपीज़, मतलब 1,756 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और आखिर में जो बाइक है यामा का फैसिनो जीएसटी से पहले ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता जो था वो था 68,886 और अभी इसका प्राइस हुआ है 66,290 रुपीज़, मतलब 2,590 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। ये सब था यामा का BS4 बाइक्स एंड स्कूटर्स का जीएसटी से पहले प्राइस और जीएसटी के बाद अभी कौन सी प्राइस मिल रहा है आपको। मैं ये सारे प्राइस शोरूम से डीलर से कलेक्ट करता हूँ, तो उनका वहाँ जो प्राइस अभी मिल रहा है मैं वही आपके साथ शेयर कर दिया। आपको कोलकाता एंड सबर्ब्स में इस प्राइस में अवेलेबल होंगे और जो डिफरेंसेस बताए हैं वो डिफरेंसेस इंडिया के हर एक स्टेट में, हर एक एरिया में आपको मोर और लेस एग्जैक्ट ये वाला प्राइस तो नहीं, लेकिन मोर और लेस वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो वही था इसी वीडियो में, इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अगर आप सोच रखे थे कि यामा बाइक खरीदना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, जाके आप खरीद सकते हैं। और एक न्यूज़ मैं आपको दे दूँ, बहुत सारे मैसेजेस है यामा R15 वर्जन 3.0 का। वर्जन 3.0 मेरे ख्याल से लगभग अक्टूबर के आसपास वो बाइक इंडिया में लॉन्च होगा। अभी तक यामा R15 3.0 लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में, अक्टूबर के आसपास शायद लॉन्च होंगे, तो तब हम इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे, उसका प्राइस भी तभी जानेंगे। तो तब तक के लिए आप खोज इंडिया देखते रहिए। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स, रिव्यूज़, कंपैरिजन, बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो देखना चाहते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए खोज इंडिया चैनल राइट नाउ। और जल्दी मिलते हैं नए बाइक, नए स्कूटर और सुजुकी और TVS का भी प्राइस बताना है मुझे, मैं वो कलेक्ट करके आपको मैं जल्दी बता दूंगा। तब तक के लिए बाइक तो खरीदिए, लेकिन उसके बाद स्लो ड्राइव कीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए और अपना हेलमेट ज़रूर पहनिए और खोज इंडिया ज़रूर देखते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।